नमस्कार, सिटी न्यूज काशीपुर में विकास गुप्ता। बीती 7 जनवरी को काशीपुर अचानक चर्चाओं में आ गया और चर्चाओं में क्यों नहीं आता है। पहली बार ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय का छापा काशीपुर में पड़ा और वो भी भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री अमित कुमार सिंह के यहाँ। पूरे प्रदेश भर में चर्चाएं हुई। आखिर क्या था कारण ईडी की इस छापेमारी का, आखिर क्या था मामला और क्यों अमित सिंह को एकाएक पार्टी ने पदमुक्त कर दिया। आज हमारे संग अमित सिंह जी हैं, जानेंगे सारे सवाल। अमित जी, आपका स्वागत है सिटी न्यूज काशीपुर में। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका, और सिटी न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अपने सभी मीडिया बंधुओं का। आज सवाल तीखे हैं। पहला तो सवाल यही है, 7 जनवरी को 7:30 बजे ईडी आती है, 10 बजे तक रहती है। आखिर कौन से सवाल थे जिनका जवाब उन्हें चाहिए था? मैं बताऊं कि विकास भैया के सवाल तो वैसे ही हमेशा तीखे होते हैं, तो मुझे तो पता ही था कि तीखे सवाल ही होंगे। और रही बात विगत 7 फरवरी को सुबह 7:05 पे ईडी की एक टीम आती है मेरे आवास पे, और टीम आने के बाद में उन्होंने मुझसे जिस संबंध में भी, चूंकि अभी जो है मैं कहता हूं भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय संस्था है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उनके अधिकारी व टीम उनके मेरे आवास पे आती है। मुझसे जिस संबंध में भी उन्होंने जो सवाल किए उसके मैंने संपूर्ण उनको दस्तावेज दिखा दिए। जो भी उनसे साक्ष्य मांगे गए वो मैंने प्रस्तुत किए। जो मेरे घर में अपने निजी खर्च के लिए कैश रखा हुआ था उसका मैंने उनको चेक के साथ बतौर चेक नंबर आपको भी बताऊंगा 000509 ICICI बैंक का, इस चेक के माध्यम से मैंने ये राशि विड्रॉ करी है, वो उनके सामने प्रस्तुत कर दी है। और मुझे लगता है कि ईडी के अधिकारी कर्मचारी सब संतुष्ट होकर गए हैं, मेरे यहाँ से संतुष्ट हो गए। लेकिन अचानक देखिए पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गए। कहीं ना कहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह से आपके संबंधों की भी बातचीत हुई, क्या है कहीं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं विकास जी कि हरक सिंह रावत हमारी पूर्ववर्ती जो भाजपा सरकार थी उसमें एक कैबिनेट मंत्री थे, और कैबिनेट मंत्री होने के नाते जो एक भाजपा के कार्यकर्ता, क्योंकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता था, और जो एक कार्यकर्ता का अपने कैबिनेट मंत्री के साथ संबंध होना चाहिए, मेरा इसके अलावा कोई ना तो उनसे निजी, ना पारिवारिक, ना व्यक्तिगत इसके अलावा कोई संबंध नहीं है। आज वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के विरोधी पार्टी में शामिल है, तो मैं जैसे अपने विपक्षी पार्टियों का विरोध करता हूं भाजपा कार्यकर्ता या जिला मंत्री होने के नाते किया करता था, वैसे ही मैं उनका भी विरोधी हूं। चर्चा आई, करोड़ों की जमीनें हैं, पार्टी छोड़ दूंगा यदि सिद्ध कर दे, ये क्या मामला है? देखिए विकास जी, जब मेरे यहाँ ईडी की टीम आई थी उसके बाद में क्या हुआ कि भाई उस प्रक्रिया में करीबन सुबह से रात हो गई थी। अगले दिन जब समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे पता चला, किसी ने उसमें लिखा हुआ था, कल तो मैं पेपर में लिख के गया था अपने साथ, क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं था। पेपर में मैं लिख के गया था कि किसी ने बताया कि सिवान के सिसवन में 100 एकड़ जगह है, किसी ने लिखा कि दिनेशपुर में जो है जी 8 एकड़ जगह है, हरिद्वार में फ्लैट है, नोएडा में फ्लैट है, देहरादून में फ्लैट है। मैंने कहा कि कल प्रेस वार्ता में कि अगर सिवान में 100 एकड़ जगह कि तो छोड़ो आप, अगर 100 गज भी जगह निकल गई, मैं शपथ पत्र में आज भी देने को तैयार हूं, कल भी तैयार था प्रेस वार्ता में, आज भी तैयार हूं। 100 गज भी जगह अगर अमित सिंह के नाम पे, अमित सिंह की पत्नी के नाम पे, अमित सिंह के भाई के नाम पे या पत्नी के भाई के नाम पे, जिन जिन का नाम दिया था उसमें, आजीवन कभी राजनीति में कदम नहीं रखूंगा, संन्यास ले लूंगा। पूरा जीवन राजनीति से संन्यास की बात करें, लेकिन अचानक पार्टी भी आप पर और एकदम पदमुक्त कर देती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासित पार्टी है, और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित और अनुशासन प्रिय कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पदमुक्त किया है और बिल्कुल सही फैसला किया है। मैं आपके माध्यम से भी ये बताना चाहूँगा, मैं खुद भी स्वयं जब तक पद नहीं मांगूंगा, जब तक कि इस पूरी कार्रवाई में मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाता हूं। वो बड़े नेता कौन से हैं जिनको खूब सारे उपहार दिए गए थे? ये तो विकास जी मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। जो किसी ने लिखा है कि मैंने एक नेता को पता नहीं इनोवा गाड़ी, जो बता रहे थे कि एक नेता को मैंने इनोवा गाड़ी दी है, पता नहीं किस मंत्री की बेटी की शादी में। और मुझे तो लग रहा है कि मैं अपने राजनीतिक जीवन में किसी कैबिनेट मंत्री की बेटी की शादी में सम्मिलित ही नहीं हुआ हूँ आज तक। और गहने और आभूषण देने तो दूर की बात है, अच्छा मैं क्यों दूंगा? कोई तो कारण होना चाहिए ना देने के लिए कि मैं गाड़ी दूंगा, इनोवा गाड़ी दूंगा और आभूषण दूंगा। इतना बड़ा आदमी नहीं हूं मैं। ईडी को आप कह रहे हैं संतुष्ट कर दिया है सवालों से, उनके जो भी सवाल थे, लेकिन ईडी का छापा कहीं ना कहीं अब अमित सिंह जो है चर्चाओं में, तो क्या आगे की तैयारी राजनीति में बड़ी है क्या? जी देखिए, राजनीति में कोई तैयारी नहीं है। मैं एक ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जिसमें पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जो मान सम्मान है भारतीय जनता पार्टी की बदौलत है। और हमारी पार्टी में विकास जी पार्टी तय करती है कि किस कार्यकर्ता को कब और कहां कौन सी जिम्मेदारी देनी चाहिए,
मैं अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। जो तय करेगी वो मेरी मां भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना। आप संगठन में जुड़े हुए थे, जिला मंत्री थे, तो क्या पार्टी के बड़े पदाधिकारियों को बता दिया है आपने कि आपके संग क्या क्या हुआ? और देखिए, वो पार्टी ने खुद ही स्वतः भी संज्ञान ले लिया है, और जब इतने बड़े समाचार पत्रों में वो न्यूज आई तो उसके बाद पार्टी ने भी संज्ञान ले लिया है। और देखिए विकास जी, मामला जो होता है ना, आरोप लगाना ये एक सामान्य बात होती है। चूँकि मेरे राजनीतिक हो सकता है दुश्मन भी हूँ, जिन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है, तो मैं उनको भी आज एक चैलेंज करता हूं। अगर अमित सिंह की कमाई हुई एक भी संपत्ति अगर वो दागदार निकल जाए, या अमित सिंह पे कोई भ्रष्टाचार का मामला अगर वो साबित कर दें, तो मैं आजीवन कभी राजनीति नहीं करूंगा। ईडी की लगभग 14 घंटे कार्रवाई आप कह रहे, संतुष्ट थे उनकी कार्रवाई से? जी, देखिए, मैं कहूँगा कि मैं सीसीटीवी वगैरह फुटेज वो सब उन्होंने, देखिए क्या है कि मैं पहली बार ही मैं ईडी का मैंने सामना किया था। ईडी की टीम को तो मैं छापा भी नहीं मान रहा हूँ। बहुत ही कुशल व्यवहार तरीके से और बहुत ही एक शालीनता के साथ हम दोनों के बीच में वार्ता हुई, और वार्ता के दौरान जो उनका प्रोटोकॉल होता होगा, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे बंद करने का मुझसे अनुरोध किया, और मैंने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए मैंने तुरंत वो सीसीटीवी के कैमरे बंद कर दिए। उसके बाद उन्होंने जैसे जैसे मुझसे सहयोग मांगा, मैंने उनका भरपूर सहयोग किया, और आने वाले समय में भी यदि उनको मुझसे किसी सहयोग की अपेक्षा होगी, मैं पूरा सहयोग करूँगा, क्योंकि वो हमारे सरकार की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। ईडी का छापा आपके यहाँ भी पड़ा, विपक्षियों के भी जिनके पड़ रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रही हैं। अब आप भी बता दीजिए कि आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए विकास जी, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है, उस दिशा में मैं भी कई न्यूज़ चैनलों पे सुनता हूं कि विपक्ष के प्रवक्ता नेतागण आके कहते हैं कि जी ईडी तो परेशान करती है, छापेमार में हमने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। और मैं बताऊं आपको कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। जो भ्रष्टाचारी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। जनता का पैसा अगर किसी ने डकार के रखा होगा तो वो बाहर जरूर आएगा। ईडी विश्वसनीय संस्था है और बहुत ही शालीनता के साथ वो अपना काम करती है। आप उनका सहयोग कीजिए, वो किसी भी प्रकार का आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे संग अमित सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि यदि उन पर भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप सिद्ध होता है तो वो राजनीतिक रूप से संन्यास ले लेंगे। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।